जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। कश्मीर के हालात पर बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। लगातार हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से उस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम बड़े चेहरे पहुंचे और उसमें चर्चा हुई, कुछ बड़ा होने वाला है। लगातार ये बात भी कही जा रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है। सलोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है गृह मंत्रालय के सामने से, जहां पर यह बैठक चल रही थी। क्या जानकारी है सलोनी? अभी बैठक खत्म हो चुकी है। अनामिका, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और अभी दूसरी मीटिंग चल रही जो अमरनाथ यात्रा को लेकर चली, और इस बैठक में तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा की गई है। तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स थे वो मौजूद थे। अभी यहाँ से हमने देखा कि आर्मी चीफ रवाना हुए हैं, रॉ चीफ रवाना हुए हैं, डीजीपी दिलबाग सिंह रवाना हुए हैं, एनएसए अजीत डोभाल रवाना हो चुके हैं। और ये जो तमाम एजेंसीज के हेड्स थे, इनसे ये चर्चा की गई है कि क्या कुछ एक्शन प्लान बनाना है। और देखिए अभी भी एलजी अंदर मौजूद है। हम इंतजार कर रहे हैं कि एलजी जब बाहर आएंगे तो अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन दिया जाता है कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, इसका इंतजार है। लेकिन हम ये देख रहे हैं लगातार अनामिका कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर है जो घाटी में हालात हैं उसको लेकर। कल भी चर्चा हुई थी, आज भी वृहद चर्चा। देखिए 3 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई थी और करीब 5 बजे तक ये बैठक चली है, यानी 2 घंटे तक तमाम जो हालात हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, उसको लेकर भी जानकारी दी। देखिए आज मैराथन बैठकें चली हैं। सुबह 12 बजे से 2 बजे तक करीब मनोज सिन्हा ने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ्स के साथ बैठक की और उसके बाद वो जो उन्होंने कदम उठाने का फैसला लिया या जो कदम उन्होंने पहले उठाए उसका ब्यौरा उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखा, अमित शाह के सामने रखा और उसके बाद ये बैठक 2 घंटे तक चली है। यानी आप समझ सकती है कि एक-एक लेवल को कितनी ध्यान से यहाँ पर बारीकी से जिस पर निगाहें रखी जा रही हैं और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ हैं उनको जो इनपुट्स मिलते हैं उसमें कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखकर। देखिए क्योंकि सीआरपीएफ की डीजी की मौजूदगी, बीएसएफ की चीफ की मौजूदगी, या बात करें एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी, डीजीपी दिलबाग सिंह की मौजूदगी, ये बताती है कि जो खुफिया एजेंसियों को इनपुट्स मिलते हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे घाटी में ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करें, उस पर भी चर्चा हुई है। अमरनाथ यात्रा को देखिए लेकर अभी भी बैठक चल रही है, तो आप समझ रही हैं कि घाटी के जो हालात हैं उसको गंभीरता से केंद्र सरकार ले रही है और यही वजह है कि वृहद चर्चा कल भी हुई, आज भी हुई। आज तो मैराथन बैठकें हुई हैं, सुबह भी बैठक हुई है मनोज सिन्हा की तरफ से और अभी भी गृह मंत्री ने 2 घंटे करीब चर्चा की है। तो सरकार गंभीर है। सरकार चाहती है कि जो असुरक्षा की भावना वहां पर लोगों में डेवलप हो रही है उसे कम किया जाए। देखिए जो 2 बड़ी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिली है कि 8 जोन्स बनाने की बात हुई है, उन इलाकों को चिन्हित कर वहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तैनाती की जाएगी जहां पर खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो कश्मीरी हो या गैर कश्मीरी। दूसरा बड़ा फैसला जो लिया गया, पहले कहा जा रहा था कि मांग, हमने देखा किस तरह से तस्वीरें जम्मू से और घाटी से सामने आ रही थी कि लोग कह रहे थे कि उनका ट्रांसफर जम्मू किया जाए, लेकिन ट्रांसफर जम्मू नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर ट्रांसफर जम्मू किया जाता है तो आतंकियों की जो कोशिश है वहां से लोगों को हटाने की, वो कोशिश कामयाब होगी। ऐसे में सरकार ये नहीं चाहती कि ये मैसेज आतंकियों के पास जाए कि वो जो डर, जो दहशत कायम करना चाहते थे घाटी में, वो कायम हो रही है। ऐसे में उन्हें हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट किया जाएगा, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी जिससे कि बेहतर व्यवस्था में वो घाटी में रह सके, घाटी छोड़कर ना जाए। ये बड़ी बात है अनामिका, ये समझना होगा क्योंकि अगर घाटी छोड़कर ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आतंकियों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इसको लेकर गंभीर है। वो समझ रहा है कि इस तरह का मैसेज नहीं देना है, उनके मंसूबों पर पानी फेरना है। यही वजह है कि हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। 8 एरियाज को यहाँ पर 8 जोन्स बनाने की बात कही गई। उन जोन्स को चिन्हित करके वहां पे और बेहतर व्यवस्था की जाएगी जिससे जो लोग वहां रहते हैं उनके अंदर डर का माहौल ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि लोग पलायन करने की बात करने लगे थे। 1990 का दौर वापस नहीं चाहती केंद्र सरकार आए और यही वजह है कि वृहद कदम उठाए जा रहे हैं अनामिका। और इसको लेकर बैठक करीब 2 घंटे चली है, 2 घंटे मंथन चला है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ, सलोनी वापस लौटेंगे आपके पास क्योंकि बैठक पहले खत्म हो चुकी है, दूसरी बैठक शुरू हुई है। लगातार सलोनी हमारे सहयोगी नजर सुबह से बनाए हुए हैं इस बैठक पर, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी सलोनी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।